महाराजा संग्राम सिंह ने बहुत ऐसे युद्ध लड़े। उनकी नीति और कठोरता के बारे में जाना जाता है कि महाराणा संग्राम सिंह के आगे सब योद्धा फेल थे, क्योंकि उनकी सेना इतनी विशाल और इतनी सक्षम थी कि वो 100 पर उसकी एक तलवार भारी पड़ती थी, यानी 100 आदमियों पर उसकी एक तलवार भारी पड़ती थी। लोगों का कहना यह है कि संग्राम सिंह ने अपनी जिंदगी के अंदर इतने युद्ध लड़े कि कुछ पास से पलटने की बारी तक नहीं आती। यानी शक्ति के मामले में कहा जाता है कि ये बहुत कठोर थे और निडर थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल रखी थी। लेकिन संग्राम सिंह की एक खूबी ये थी कि संग्राम सिंह जिस भी युद्ध के अंदर जाते थे तो उन युद्ध को वो जीत करके ही आते थे। और एक खूबी ये भी है कि वो जाने से पहले वह सब कुछ रणनीतियां बनाकर जाते थे, कहाँ पर युद्ध और किस टाइम पर युद्ध किया जाए और किस प्रकार से युद्ध किया जाए जो उस युद्ध को जीतने में आसानी हो सके। इसी प्रकार से उन्होंने कई ऐसे युद्ध लड़े वीरता के साथ, और कई लोगों को उन्होंने चकमा दिया और कई लोगों को उन्होंने मार दिया। कहते हैं कि संग्राम सिंह के युद्ध के दौरान कई ऐसे राजा महाराजा आए थे। मुगल बादशाह अकबर भी आया था, लेकिन उनके आगे टिक नहीं पाया। मुगल अकबर ने 3-4 फरमान ऐसे भेजे थे जिसके कारण वो अब उसके वश में आ जाए। उन्होंने सेना की चेतावनी दी थी कि 40,000 की सेना उस पर हमला करवा देगी तोपों के साथ, लेकिन संग्राम सिंह कठोर थे। उन्होंने मन का जज्बा लिया कि मैं डरूंगा नहीं, चाहे तुम 50,000 की क्यों 1 लाख की भी सेना लेकर आ जाए, फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। संग्राम सिंह की ये बात सुनकर के अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्से के अंदर उन्होंने कहा कि आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे किले की धुआंधार यानी रक्तपात होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भी तैयार है डटने के लिए। तो फिर बाद में उस प्रकार से कुछ तीखी बहस हुई। तीखी बहस होने के बाद अकबर अपनी सेनानियों के साथ वापस चला गया। उसका एक बाबा था खान बाबा, जो खान बाबा के साथ वो अपने वापस आ गए अपने राज्य की ओर। और जैसे ही राज्य के जाने के बाद कुछ दिनों के बाद संग्राम सिंह और दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भारी युद्ध होने के कारण बहुत क्षति पहुंची, लेकिन संग्राम सिंह के सैनिकों को इतने कठोर थे, उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। और इसी के कारण संग्राम सिंह ने ये जीत बहुत बहादुरी के साथ जीता, क्योंकि उन्होंने एक रणनीति बनाकर रखी थी। जिस रणनीति पर वो चल रहे थे, ऐसी रणनीति किसी बादशाह ने शायद ही बनाई होगी। उन्होंने गड्ढों के अंदर कुछ सैनिकों को बैठा कर रखे थे, जो भी अकबर के हाथी आए तो उनके पैरों के नीचे से तलवार घुसा दी जाए ताकि हाथी वही जकड़ जाए। तो इसी कारण से ये बनाया गया था, और इसी नीतियों के कारण से वह घोड़ा और हाथियों पर भी इस प्रकार के हमले करवाती थी। लेकिन अकबर को इनकी भड़क तक नहीं पड़ी। संग्राम सिंह की कठोरता और इनकी चालबाजी इतनी कठोर थी कि संग्राम सिंह के भी दिल धड़कने लगा। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब युद्ध को विराम दे, हमारे सैनिकों की बहुत भारी गति हो रही यानी क्षति पहुंच रही है। फिर बाद में अकबर ने सोचा कि नहीं, संग्राम सिंह की बेटी है, उनके साथ अपना रिश्ता पक्का कर दे। तो फिर बाद में वो रिश्ता भेजा, लेकिन संग्राम सिंह ने उन रिश्ते को, जो वो तोहफे भेजे, उनको बाहर फेंक दिया था और कहने लगा कि ये तोहफा किसी और को जा करके दे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा तोहफा। तुम कहाँ मुस्लिम और हम कहाँ हिंदू, हम दोनों की बहस भी हुई, लड़ाई भी हुई, और हम दोनों आपस में नहीं रह सकते। ये कह के संग्राम सिंह ने उनको ठुकरा दिया। उसके बाद कुछ कबीलों और जबीलों के साथ कुछ फंक्शन इस प्रकार से हुआ था कि कुछ अनोखी परंपराओं के साथ हुआ था। लेकिन कहता है कबीलों भी, वह भी भाग्य से पहले नहीं आता था, यानी कोई भी फंक्शन समय समय से पहले नहीं आता था। तो इसी प्रकार से वो समय आया, और जब अकबर को पता चला कि उसकी बेटी का विवाह किसी और के साथ हो रहा था, फिर बाद में अकबर ने सोचा था। अकबर के इसी सोचों के कारण अकबर ने फिर वहां पर उस राज्य पर फिर से एक बार हमला किया। हमला करने के बाद संग्राम सिंह के कुछ सैनिक मारे गए थे, लेकिन संग्राम सिंह ने तुरंत ही दूसरे दिन मुगलों पर हमला बोलना शुरू कर दिया, और छोटे छोटे हमलों करके उनके कई ऐसे सैनिकों की जो छावनियां थी उनको ध्वस्त कर दी थी, और वहां से मुगलों को खदेड़ के वहां से भगा दिया था। और फिर बाद में धीरे धीरे अफगानों को भी अपने साथ लेते गए थे संग्राम सिंह। और कहते हैं कि संग्राम सिंह अगर महाराणा प्रताप के साथ मिल जाते थे तो दोनों युद्ध को अकबर को वहां से ही फेंक देते थे। लेकिन संग्राम सिंह की इतनी उम्र नहीं थी। जैसे ही समय बीतता गया और महाराणा प्रताप का विवाह हुआ, और कुछ महीने बाद संग्राम सिंह मर गए थे। अगर संग्राम सिंह जिंदा होते तो
अकबर से लोहा लेना और भी कठिन हो जाता था, क्योंकि अकबर उस चीज को नहीं भूल पाया है कि जो उन्होंने पहली बार लोहा लिया था उनका नतीजा कैसा निकला था। तो इसी प्रकार से संग्राम सिंह की मृत्यु होने के बाद उनका बेटा था जिसका नाम था करण। तो करण सिंह बहुत बहादुर और बहुत साहसी योद्धा थे। करण सिंह के आगे कई ऐसे योद्धा आए थे जिन्होंने, कहते हैं कि करण सिंह अपने तलवार से नहीं बल्कि अपनी भालों से चार चार लोगों की एक साथ मौत के घाट उतार देता था। इतना भारी भरकम और उसका शरीर था, फिर भी वो घोड़े पर और हाथी पर किसी भी प्रकार से वो बैठ करके आता था। लेकिन कहते हैं कि करण सिंह इतना चालाक और इतना माहिर था कि कभी कभी वो ऐसा रूप बदल देता था कि मुसलमान भी उसे नहीं भूल सकते थे, क्योंकि वो मुसलमानों का भी रूप भर भर करके मतलब बदल करके जाता था और कई लोगों को उसके किलों के अंदर ही हत्या करवाता था। और कई कैदी थे जिन कैदियों को वो छुड़वा करके भी वापस अपने गांव सुरक्षित लाया जाता था। और कहते हैं कि करण सिंह के अंदर एक ऐसी खूबी थी जिनके बारे में अकबर भी नहीं जानता था, और एक बार अकबर के दरबार में अकबर को भी वो चूना लगा के आ गया था। जैसे अकबर ने उनको बुलाया था, वो उसी वेश के अंदर तो गया था, ठीक है, वो वेश बदल के नहीं गया था, वो सामान्य वेश के अंदर गया था। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर, कहते हैं विश्राम कक्ष के अंदर गया था, विश्राम कक्ष में जाने के बाद उस सैनिक को अपना जैसे कि रूप इस प्रकार से कुछ वो पहले लेके गया था और फिर बाद में उसी प्रकार से उसे तैयार कर देता है और वहां पर वह बैठा देता है। फिर बाद में वो वहां से चल देता है धीरे धीरे, और फिर बाद में अपना वो सारा वेश हुलिया बदल देता है और वही हुलिया बदल करके सेनापति का और अपने दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर जंग हो गई। फिर बाद में तिरुवागत से जंग हुई थी, तो फिर बाद में सारे सैनिक वहां चले गए थे और उसी सैनिक के पीछे पीछे अकबर भी गया था। और कहता है कि इसी के पीछे उन्होंने सारे कैदियों को मुक्त कर दिया था। लेकिन जो सैनिक का वेश बदल करके वो सोया हुआ था, वो कोई और नहीं था, वो उन्हीं का ही सैनिक था जो उनके साथ आया था। यानी संग्राम सिंह का बेटा था करण सिंह, उनका मित्र था जो बहुत खूब नौटंकी के अंदर काम करता, रामलीला के अंदर काम करता। उसी प्रकार से वो अपने साथ कुछ नौटंकीबाजों को भी लेके आया और उसी प्रकार से कई लोगों को आजाद कराए। कहते हैं कि 25 या 26 लोगों से ज्यादा लोगों को उन्होंने आजाद कराए थे जो अकबर ने कैद खाने के अंदर रखा था। लेकिन कैद खाने के अंदर जब खाली हुए थे, फिर वापस युद्ध वहां नहीं था, तो फिर बाद में गलत जानकारी सुन के फिर से वो वापस आए और उन लोगों को ढूंढने लगे, तो वो भी गायब थे और जो कैदी थे अंदर वो भी गायब थे। फिर अकबर को पता चला कि ये कोई नहीं करण सिंह है जो हमें चूना लगा करके चला गया है। फिर बाद में जब करण सिंह को बंदी बनाने का हुक्म चलाया गया, फिर बाद में करण सिंह के जागीरों पर बहुत भारी छत्ती से आक्रमण किया था, यानी हमला किया था। हमला करने के बाद करण सिंह को मामूली आदमी नहीं था। करण सिंह के बाद बहुत ऐसे जंगी थे जो बीच रास्ते में ही उनकी सेना को त्रास करने में माहिर थे। राणा खंबा, राणा खंबा को भी बुलाया गया था। राणा कुंभा नहीं, राणा खंबा नाम है। जो राणा खंबा बूंदी की रियासत, उत्तर पूर्वी रियासत के अंदर रहने वाले थे। राणा खंबा के पास 80,000 की सेनाएं थी और वो उत्तर प्रदेश से आए थे और यहाँ आकर के बसे थे। और राणा खंबा उससे मिल गए थे करण सिंह से, और करण सिंह राणा खंबा के बीच गहरी दोस्ती हुई। फिर बाद में दोनों के अंदर बहुत बड़ी सेना हो गई और फिर अकबर उन दोनों को नहीं जीत पाया और नहीं लोहा मंगवा पाया। फिर बाद में अकबर ने वहां से हार अपनी स्वीकार की। फिर बाद में राणा खंबा से उन्होंने कहा कि राणा खंबा, आप अगर चाहे तो हमारी शरण में आ सकते हैं, हम आपको हीरा जवाहरात से मालो माल कर देंगे। लेकिन राणा खंबा भी कहते हैं कि वह जब जागीर और अपनी रियासतों पर आते हैं तो दुश्मनों को खदेड़ने में माहिर होते हैं। फिर उन्होंने भी यही जवाब दिया तीखी तलवारों की धार से कि हम अपना रियासत किसी को नहीं देंगे और हम हमला करने के लिए भी तैयार हैं और हमें हीरा चांदी नहीं चाहिए। यह रक्त की भूमि है और यहाँ पर रक्त ही उबड़ेगा। कहते हैं कि राजस्थान में जब जब भी आक्रमण हुआ है कि लोहे की नदियां, खूनों की नदियां चली। अरे बादल वो कौन सा पानी बरसाता है, यहाँ पर तो सूरवीरों की तलवार से खून की नदियां बहती हैं। पानी की क्या जरूरत है, पानी कौन सी धरती की प्यास बुझा देगी, यहाँ पर तो प्यास स्वयं रक्त बुझाती है, यानी शरीर का एक एक खून का टुकड़ा बुझाती हैं। दुश्मनों से लोहा लेने के लिए हर समय हमारे राजपूत, भील भाई और अन्य समाज भाई भी तैयार रहते हैं दुश्मनों से लोहा लेने के लिए, चाहे उत्तर भारत का कोई भी कोना क्यों नहीं हो या फिर दक्षिण भारत का। हर जगह से लोहा लेने के लिए तैयार रहता है और सबसे ज्यादा सक्षम है उत्तर भारत के, जो किसी भी पल और किसी भी समय वो हमला करने से कतराते नहीं हैं और मरने से कतराते नहीं हैं। चाहे आरम पार कई हथियार और कहीं कुछ घुस भी जाए हथियारों के लोहे गर्दन से,
फिर भी वो झुकते नहीं है। कहते हैं कि राणा सांगा के 80 गांव थे, एक आंख और एक हाथ नहीं था, फिर भी कई मुगलों पर वो भारी थे। कहते हैं कि 100 150 मुगलों को वो अकेले अपनी तलवारों से खदेड़ते थे। कहते हैं कि राणा सांगा बहुत वीर थे, बहुत प्रचंड थे, बहुत महान थे, और इसी महानता के कारण पृथ्वीराज चौहान और कई ऐसे सम्राट जन्मे थे जो राजस्थान मरुथल भूमि के अंदर। कहते हैं कि सूरवीर जहाँ जाए वह खूनों की नदियाँ, और बादल क्या भी जाए प्यासियां पर बहती है खून की नदियाँ। इसी प्रकार से खून की नदियाँ बहती हैं, जो बादल प्यास नहीं बुझाते हैं वहाँ पर खून की नदियाँ प्यास बुझाती हैं। ये सूरवीरों का देश है, यही देश है जो सूरवीर अपनी सूर और आकर्षि के साथ जाना जाता है पर्यटकों के लिए। इस समय ये कलयुग के अंदर बहुत फेमस हो चुका है, और कहते हैं कि यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं तो अपनी मनोरंजना और मनोकामना के साथ आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, खाना खाते हैं, और सारी सुविधाएं किले के अंदर दी गई हैं। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय राजपूताना, जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, जय मारवाड़। हर तरह की जय जय गूंज, जय जयकार उड़ती रहती हैं। कहते हैं कि सूरवीरों की धरती के अंदर जब पाताल भी प्यास सूख लेती हैं, तब यही पानी देने वाला राजस्थान है जो खून की नदियां भी बहा देता है और अपनों के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार है। यहाँ पर राजपूतों का शासन और राजपूतों का ही शासन है, और सदियों से चलता आ रहा है। तब आपका मेरा वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, पूरा देखिए वीडियो कि अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। मैं मानता हूँ कि मैंने वीडियो के अंदर बहुत देरी की है और देरी के साथ मेरा वीडियो पहुंचा है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यार ऐसा होता है कि देर के अंदर वीडियो पहुंचने के लिए कुछ कारण होते हैं। गाँव के अंदर शादी ब्याह का माहौल था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, राम राम, शुक्रिया।